कम से कम आप ये तो मत कीजिए आपा। अगर मैंने कुछ कहा उनके बारे में, चिनार के साथ मेरा झगड़ा हो सकता है इस बार। भाई तुम्हारा भी फायदा नहीं किया जा सकता। तुम कह रही हो कि मुझे टेंशन है, जब मैं जाती हूँ तो तुम्हें वो भी बर्दाश्त नहीं है। मुझे तो पता ही नहीं चल रहा है कि तुम्हें क्या चाहिए। माफी चाहती हूँ आपा, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं वल्लाह। बुरा मत मानिएगा, हर चीज मेरे ही ऊपर आ रही है। मुझे तो बस इस चीज की टेंशन है कि कहीं फिर कुछ ना हो जाए, मेरा बेटा सुकून में रहे, कहीं वो फिर परेशान ना हो, वो मुझसे नाराज ना हो जाए। आपा, अगर मैं हर चीज की खबर रखकर उन पर सख्ती करूं तो कहेंगे ये सास है, हमारे लिए एक बला बनी हुई है। मेरी तो नीयत सब कुछ ठीक तरीके से रखने की है। मैंने सोचा था कि आप ये वाला मसला हल कर लेंगी। आप बड़ी हैं आपा, इन मामलात को अच्छी तरह समझती हैं, इसलिए मैं आपसे ये बात कर रही हूँ। लेकिन आपने मेरी बात को कुछ और ही समझा। मुझे समझ आ गई है कि तुम क्या चाहती हो। मैं सबके सामने बुरी बन जाती हूँ और तुम दूध की धुली हुई बनकर रहो। मेरा ये मतलब नहीं था आपा, मैं अब आपकी बराबरी तो नहीं कर सकती। आपा, आपकी तो इस खानदान में अलग ही जगह और अहमियत है, इसीलिए मैं आपसे ये कहना चाह रही थी। वैसे जो आप चाहें। ठीक है, इस दफा ऐसे ही सही है। ये बात हुई ना मेरी प्यारी आपा, आपने बड़ी नेकी की मेरे साथ। अल्लाह। रुको, फौरन खुशी मत मनाओ। देखो, मैं सास और बहू के दरमियान नहीं आ सकती। अगली दफा तुमने जो भी करना है करो, लेकिन तुपराग के साथ अपना ये मसला खत्म करो। आप फिक्र मत कीजिए आपा, हमें वक्त के साथ साथ एक दूसरे की आदत हो जाएगी। मैं ड्राइवर को फोन करती हूँ। इकबाल, अच्छा सा होटल ढूंढे बगैर मत वापस आना। आप फिक्र मत कीजिए आपा, सब कुछ अच्छा होगा। जी बोले इकबाल मैडम। नजीब साहब, आप तैयार हैं? मैं 1 घंटे में आ रही हूँ आपकी तरफ। आपने दोपहर का इरादा कर दिया? मैं समझा आपके हम रात के खाने पे जाएंगे। नहीं नहीं, हम रात ही के खाने पर जाएंगे, लेकिन हम आप जरा दूर जाएंगे। अल्लाह अल्लाह, हमने कहाँ जाना है? वो सरप्राइज है, मैं आपको कैसे बता सकती हूँ भला। बस आप 1 घंटे तक तैयार रहिएगा, मैं आ रही हूँ नजीब साहब। चलें ठीक है। अच्छा, फिर मिलते हैं। बहुत शुक्रिया। खुशामदीद जनाब, आप क्या लेना पसंद करेंगे? व्हाइट वाइन? नहीं, मैं ड्रिंक नहीं कर सकती। यानी वो मुझे ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने एंटीबायोटिक्स दी हैं, इस वजह से। चलें ठीक है, फिर हम डायरेक्ट मेन कोर्स का ऑर्डर करते हैं। आप मेन्यू ले आए हमारे लिए। ठीक है जनाब। क्या हुआ, तुम्हें पसंद नहीं आया? नहीं इकबाल मैडम, अचानक से परफ्यूम की खुशबू तेज लगी तो आप। हाँ तो क्या हुआ? हमें आप किसी खास जगह जा रही हो? तुम्हें इससे क्या?
लड़की तुम अपनी हद में रहो। चलो जाओ जाओ अपना काम करो। ये सब चाहिए। मैं तुम्हें यहाँ तक लेकर आया हूँ तो मेरे ख्याल में तुम मुझे खरीद कर दे दोगी। जरूर लेकर दूंगी। ये भी शामिल कर लें। कितने हुए? 362 लीरा। ये बकाया 53 अगर मैं यहाँ छोड़ दूं तो कितने होंगे? फिर आपके 210 लीरा। ठीक है। चले मैडम। आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। ये तो दिखने में ही बहुत अच्छी लग रही है। तुम्हें तो मछली अच्छी नहीं लगती थी, तो अब कैसे? मेरा बहुत दिल कर रहा था। बहुत अच्छी बनी हुई है, तुम भी ट्राई करो। सिनान मेरा दोस्त है ये। अरे तुम यहाँ कैसे? तो क्या अच्छी मछली सिर्फ तुम ही खाओगे? Hi, how are you? Hi, fine, and you? Good to see you again. My ex-wife's sister, Yasmin. Hi, I'm Jenny. Nice to meet you. सिनान। मिलकर खुशी हुई। मिलकर खुशी हुई। चलो आउट टेबल्स ज्वाइन करते हैं, एक साथ खाते हैं। पता नहीं, do you want to join? Okay. अच्छा, तोपरक कहाँ है? Where is Toprak? At home. हमें तोपरक बहुत अच्छी लगी और जेन को तो बहुत ज्यादा। अरे उसने भी तुम्हारी कंपनी बहुत एंजॉय की। तो आप चिनार के अमेरिका वाले दोस्त हैं ना? इसने आपके बारे में बहुत कुछ बताया है। वैसे भी उसने जो तस्वीरें दिखाई थी उसमें मुझे आप याद आ रहे हैं। तुम्हें याद है ना, खाइत वाले घर में हम थे, 14वीं का चांद, हम दोनों एक साथ, कितने खुश थे हम। सुबह तक ड्रिंक करके डांस किया था हमने। उसी वक्त बताया था तुमने इनके बारे में, याद आया? बहुत खुशी हुई थी आपके बारे में जानकर। वैसे वाकई बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है आपकी। भाई मेरा तो लेक्चर पे जाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, मैं भी घर ही चलता हूँ। ओह नो, गाड़ी कहाँ गई? तुमने यहीं पार्क की थी ना? काश मेरा दिमाग इतना अच्छा होता। कहीं गाड़ी पुलिस वाले तो नहीं ले गए? खैरियत है करीम साहब, आपका कुछ गुम हो गया है?
अगर तुमने आवाज निकाली तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तुम नहीं चलोगे? मैंने सोचा कि आप चलेंगे मेरे साथ। जी क्यों नहीं, चलें। आप काफी अच्छी लग रही हैं। आपको अच्छा लगा? हाँ बहुत। अब बताएं हम कहाँ जा रहे हैं? आगवा। We stayed in a mountain house 4 months. It was very lovely. I miss that too much. Those days, Chinar wanted to go to America, but I never wanted him to go. At last, he couldn't leave me. Because we were lovers. यास्मीन, stop it. बंद कर दो इस मौजू को। क्यों चिनार? जो हुआ हम उसे भूल तो नहीं सकते ना? What happened, Dan? I will tell you later, honey. हाँ. चिनार, हम तुमसे इजाजत चाहते हैं। बुरा मत मानना, हमें अलग बैठ के कुछ बातें करनी है। बाद में मिलते हैं। जैसे तुम चाहो। मिलके बहुत खुशी हुई। मुझे भी। See you. तुमने अपना हथियार क्या दिखाया? सारे परिंदे ही चुप हो गए। चिनार, 2 आदमी मुझे और करीम को एक सफेद कार में बिठाकर बाई कोस्ट से अगवा कर रहे हैं। प्लीज कुछ करो। I'm so sorry, सनान। मैं नहीं चाहता था कि ऐसी कोई बात हो। मैंने तुम लोगों का मूड भी ऑफ कर दिया। भाई, हमारा मूड तो ठीक हो जाएगा, लेकिन ये सब क्या है, मुझे तो समझ नहीं आया।
एक तुम्हारी कमी थी, लेकिन अभी चिनार बिजी है, सॉरी। चलो मिलते हैं मेरी जान। एंजॉय योर मील। थैंक्स। What do you think you're doing? मकसद क्या है तुम्हारा? वो मैं तो बस पुराने वक्तों की यादें ताजा कर रही थी, इसमें क्या हुआ? छोड़ो, अब ये बातें तुम्हें पसंद नहीं, काम की बात कर लेते हैं। हाँ, काम की बात, क्योंकि तुम्हारे साथ और कोई भी बात नहीं की जा सकती है। किसका मोबाइल बज रहा है? किसका मोबाइल है ये? इधर लाओ ये मोबाइल। बाबा, ये टेलीफोन मुझे दो और अपने माँ बाप की कहानियां मत सुनाओ मुझे। लाओ जल्दी निकाल अपना फोन, लाओ इधर लाओ। ये लो। हम यहाँ कोई खेल खेल रहे हैं? हाँ? कंट्रोल तुम्हारे अंडर होगा, सारा क्रिएटिव प्रोसेस तुम डिसाइड करोगी, इसीलिए तुम्हें किसी को हिसाब देने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, लेकिन अगर कुछ गलत हो तो तुम उसकी आंसरेबल हो। ये सिर्फ तिजारत का असूल है। समझ गई। यास्मीन, ये बहुत अच्छा मौका है, या तो तुम इसे अच्छी तरह फायदा उठाकर तिजारत में कामयाब हो जाओगी, या तो लालच में आके बर्बाद हो जाओगे। सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। मैं भला ऐसा कुछ कर सकती हूँ क्या? चिनार, तुम फिक्र मत करो। देखो, मुझे यकीन है तुम पर थोड़ी देर पहले जो टेबल पे यास्मीन बैठी हुई थी ना, जब वो तुम्हें अपने काबू में कर लेती है तो तुम एक बहुत बारीक लाइन पे चल रही होती हो और तुम कभी भी इस लाइन से गिर सकती हो। बी केयरफुल। मैं इन बातों पर टाइम नहीं जाया करना चाहता। सब कुछ रेडी है, सिर्फ दस्तखत बाकी हैं और फिर इसके बाद हम सामान की शिफ्टिंग भी शुरू कर देंगे। और हाँ, मैनेजमेंट में तुम्हारी हेल्प करने के लिए मैं रेहान की सर्विसेज ले रहा हूँ। आई मीन, तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास ज्यादा तजुर्बा नहीं है, तुम उनके एक्सपीरियंस से बहुत फायदा उठा सकती हो। बहुत अच्छा होगा। रेहान के साथ मिलकर काम करना बहुत ही अच्छा है, यानी ठीक है। जबरदस्त। चलो तुम खाना खत्म कर लो तो हम चलते हैं, मेरी मीटिंग है। अभी तो मैंने कुछ खाया ही नहीं। तुम जाओ, मैं मीठे में भी कुछ खाऊंगी। ठीक है, ख्याल रखना। थैंक यू, फिर मिलते हैं। माफ कीजिएगा, मुझे लगा कि आप सो रही हैं तो इसलिए मैंने टीवी बंद कर दिया। मैं अपनी आंखों को सुकून दे रही थी। वो इकबाल मैडम नजर नहीं आ रही? बाहर गई हैं। अच्छा, आप भी उनके साथ ही चली जाती? आप नहीं गई, ऐसा क्यों? बहू, ऐसा ही है। एगवा में एक होटल है, हमने वहाँ देखने जाना था लेकिन नसीब नहीं हुआ। वो भी नजीब के साथ देखने चली गई। अगर उन्हें पसंद आ गया तो अगली दफा हम वहाँ पर रहने जाएंगे। अच्छा है।
मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि मैं कॉलेज की पढ़ाई प्राइवेटली खत्म करूंगी। यकीनन अगर तुम दिल लगा के पढ़ोगी तो क्यों नहीं। चलो बाहर आओ, जल्दी बाहर निकलो। बाहर निकलो, चलो जल्दी करो। कोई होशियारी नहीं, समझा? फटाफट ऊपर चलो। ड्रामेबाजी मत करो, जल्दी चलो। चलो चलो। ज्यादा अकड़ नहीं, समझा? चलो सीधा। तेरे को आराम से बोल रहा हूँ ना, फालतू की ड्रामेबाजी मत करो। अंदर चलो आराम से। अकड़ दिखा रहा है। यहाँ बैठ, यहाँ बैठ। चलो बैठो इधर। हटो इधर। ओह, चोट लग गई। हाँ। भाई आपकी मेहरबानी होगी, लड़की को जाने देते हैं प्लीज। इसका इस मामले में कोई ताल्लुक नहीं है। दोनों एक साथ क्या कर रहे थे फिर? हम दूर के रिश्तेदार हैं। हाँ। दूर के हो या करीब के, थे तो साथ ना। दूर क्यों भागती हो मुझसे? भाई हम यहाँ आ गए हैं, अब क्या हुआ? अब हमने क्या किया है? आप हमें छोड़ दें, मैं जाते ही आपके पैसे लौटा दूंगा। क्या किया तुमने? हमने तुम्हें मोहलत इसलिए दी थी, तुम बहुत मजे से घूमे हो। अब जो मैं कहूंगा वही होगा, समझ गए? समझे तुम? हाँ, समझ आया? प्यार से समझाया था तुझे, तेरी समझ में नहीं आई थी क्या? ये तो बहुत अच्छी जगह है, माहौल, इलाका। ये हमारे इतने पास है और हमें पता ही नहीं। पास औकात इंसान को दुनिया को देखने का मौका ही नहीं मिलता। दुनिया कितनी खूबसूरत है। बहुत खूबसूरत जगह है। यहाँ कितना अच्छा माहौल है। हम कुदरत के इन मनाजिर से अपने आप को कितना दूर रखते हैं। आए इकबाल मैडम। आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया नजीब साहब। चलें चलें। हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं नजीब अलगाज से बात कर सकती हूँ? मैं ज़ुमरुद अलगाज हूँ। चलें ठीक है, शुक्रिया। कैसी है मॉम? मैं ठीक हूँ मेरी जान, तुम सुनाओ कैसी हो? सबसे पहले सारी ट्रांसफर के काम कंप्लीट हो गए हैं, सिर्फ सिग्नेचर्स ही रहते हैं बाकी। वो काम भी जल्द हो जाएगा इंशाल्लाह। यानी अब आप समझ लें कि बहुत बड़ी सी कंपनी और बहुत सा पैसा होगा ज़मरुद सुल्तान। फिर भी सिग्नेचर्स होने से पहले, कुछ पक्का होने से पहले कुछ मत समझो। ये जिंदगी है, कब कहाँ क्या हो जाए कुछ वाज़ेह नहीं है। बास मर्तबा सब उल्टा हो जाता है। मॉम आप जानती हैं कि आजकल आप मुझे बहुत ज्यादा सरप्राइज कर रही हैं। याद है आपको
मैं ये ऑफर नहीं चाहती थी। क्या आप मुझसे नहीं कहती थी कि अपनी अकल ठिकाने लगाओ? ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। अब क्या हुआ आपको? कहाँ गई आपकी मोटिवेशन? जितना भी मैंने आपको देखा, आप हमेशा से वो लेना चाहती थी जो अलगाज के पास हो। देखे, अब आप बहुत करीब आ गई हैं। अब ऐसा क्या हो गया जो आप इस तरह बर्ताव कर रही हैं जैसे आपको कभी कुछ नहीं चाहिए था? यास्मीन, क्या हो गया आपको मॉम? मैं आपके पास एक खुशखबरी लेकर आई थी। अगर आप पहले जैसी होती तो इस शैंपेन के ग्लास के साथ ये बात एंजॉय कर रही होती, लेकिन अब हर बात में आप मेरा हौसला तोड़ने के लिए सब कुछ कर रही हैं। बल्कि मैं आपसे उम्मीद कर रही थी मॉम कि कहीं ना कहीं आप मेरी मदद का बाइस बनेंगी। आप तो बस चुपचाप खड़ी हैं। अगर कुछ होना होगा तो हो जाएगा मेरी जान। जबरदस्ती करना थकावट का बाइस होगा। और अब आप बिल्कुल मिस्टर नजीब की तरह ही बात करने लगी हैं मॉम। इसका मतलब है वक्त के साथ साथ आप दोनों एक दूसरे से इतना मिलने लगेंगे कि फर्क ही नहीं पता चलेगा। मैं समझी नहीं क्या कहना चाहती हो। नहीं समझी आप मॉम? मैं समझाती हूँ आपको। अपने आप को आईने में देखें। मेकअप कैसा करने लगी हैं आप? आपके बालों का हेयर स्टाइल, आपकी ज्वेलरी और आपके कपड़े पहनने का तरीका। ठीक है, आईना जो कहता है वो बिल्कुल ठीक कहता है मॉम। आप वाकई बहुत ज्यादा बदल चुकी हैं। जमरुद तश्करान को यही अंदाजा नहीं कि उसके इर्द गिर्द है कौन और वो सब लोग क्या कर रहे हैं। इसकी वजह आपको पता है क्या है? वो हमेशा जिनसे आप नफरत किया करती थी, नजीब अलगाज, अब उनसे प्यार करती हैं। चलो मैं आपको एक कहावत सुनाती हूँ मॉम। सबसे बड़े इश्क नफरत से ही हमेशा शुरू होते हैं। प्लीज बाहर जाओ यास्मीन। यास्मीन प्लीज। शुक्रिया। आए इकबाल मैडम। बहुत शुक्रिया। ये लीजिए। आप क्या खाना चाहेंगी? जो आपका दिल चाहे। अलगाज हवेली कहिए। मरवत, जरा तोपराक को फोन देना। मरहबा चिनार सर। तोपराक मैडम दोपहर से पहले करीम साहब के साथ बाहर गई थी, अभी तक नहीं आई। करीम के साथ? जी सर। चलो ठीक है, वो आए तो मुझे फोन कराना। ठीक है चिनार सर। कैसे हो? गुड डे। शुक्रिया। कैसे हैं मेहमद? मैं ठीक हूँ। एजे ने भी मीटिंग पे आना था, कुछ पता है आपको? जब मेरा होल्डिंग में काम ज्यादा हो गया था तो वो चली गई थी, आ गई होगी। मेरे हिसाब में हम यहाँ के ऑफिसेज में होल्डिंग शिफ्ट कर लेते हैं। अच्छा होगा। जब मीटिंग्स पर जाना होता है तो आना जाना कर करके थक जाते हैं। अंकल की आवाज मेरे कान में गूंज रही है। वो बिल्कुल सही कहते हैं। इन्हीं ऑफिसेज में तो हम काम करके यहाँ तक पहुँचे हैं। बताओ फिर करीम साहब कि तुम्हारी जान के बदले में ये पैसा कौन चुकाएगा? हाँ, अगर तुम कहो कि मेरी जान की कीमत इतनी ज्यादा नहीं है तो मुझे इतना यकीन है कि इस बारबी डॉल के लिए इतनी कीमत देने वाला तो कोई निकल ही आएगा। छोड़ दें। ये सर आपका ऑर्डर। शुक्रिया। हमारी जिंदगी तो पत्थरों की दीवारों में गुजर रही है। यहाँ देखें कितना अच्छा है। अगर बाहर होती तो फिर हर तरफ फूलों की महक होती।
मुझे बहुत पसंद आई ये जगह। अगर अच्छा लगा है तो बाहर में फिर आएंगे नजीब साहब। इंशाल्लाह इकबाल मैडम, इंशाल्लाह। होटल भी बहुत अच्छा है। हाँ बहुत अच्छा है, इनकी सर्विस भी अच्छी है। आज रात हम यहीं रुके नजीब साहब। कैसे हो सकता है इकबाल मैडम, घर पे क्या कहेंगे? बस आप हाँ कह दीजिए, कोई भी बहाना कर देंगे। गाड़ी खराब हो गई थी, बर्फबारी हो रही थी, आप चाहे तो। कितने दिनों के बाद हम मिले हैं इस तरह। एक मिनट। जी फरमाइए। नजीब साहब, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, लेकिन आज सुबह आपने जो भी कहा मेरे दिमाग पे असर कर गया है। अच्छी बात है। मुझे पता है कि आपको राजी करना बहुत मुश्किल है, लेकिन आपकी नजर में पैसों की लालची और मतलबी औरत बनना मुझे बहुत बुरा लगा, और ये सब बदलने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। बस आप कुछ भी करके जनार को समझा दें। नजीब साहब, मैं खेल नहीं खेल रही हूं। मैं समझा नहीं। मुझे खुशी है कि मैं आपकी बीवी हूं, आपके साथ एक कमरे में रहती हूं, हत्ता कि आपके साथ एक ही जिंदगी गुजार रही हूं। मैं आपके लिए सब कुछ करूंगी, क्योंकि मुझे आपसे प्यार हो गया है। देखो भाई, मेरी बात सुनो, मुझे जाने दो, मैं पैसे लेकर आता हूँ। क्या बोला? मोटे दिमाग के हो तुम, मोटे दिमाग के हो। ये तो सब पहले सोचना चाहिए था। देखो, पैसे दो और जान छुड़ा के चले जाओ, वरना मैं वो हाल करूंगा कि तुम सोचोगे इस पिस्टल की सारी गोलियां तेरे भेजे में होंगी। तो मैंने कहा समझ में आया? बता अब तेरे साथ क्या सुलूक करूं मैं, वरना तेरी जान चली जाएगी। जल्दी बोलो जरा। बोल, क्या करूं तेरे साथ? जल्दी बोल। क्या करना है बता। जब तुझे समझाया था तो नहीं समझा था ना तू। चिनार साहब, अगर प्रेजेंटेशन के बारे में आपकी यही राय है तो मैं ऑफिस जाती हूँ और ये काम शुरू कर देती हूँ। ठीक है, ऐसा करें, आप इस पे काम शुरू करें, फिर बाकी बातें बाद में। हैव अ गुड डे एवरीवन। ठीक है, दिस इज डन। अब हम मीटिंग के अगले एजेंडा की तरफ बढ़ते हैं। चिनार साहब, मुझे लग रहा है कि इसी साल के बजट के एनालिसिस का इंक्रीजिंग टारगेट दरमियान में शुरू होगा। बहुत अच्छे, जबरदस्त। ये आग का अलार्म है। चिनार साहब, हमें ऑफिस को फौरन खाली करना होगा। 8वीं मंजिल में आग लग गई है। ठीक है, नोबडी पैनिक, सब इमरजेंसी एग्जिट की तरफ चलें।
आखिरी दफा बोल रहा हूँ, मेरी बात गौर से सुन। कुछ भी करके पैसे मंगवा और अपनी जान छुड़वा, हाँ? वरना इस लड़की को देख रहे हैं ना, मैं वो हाल करूंगा तेरी सोच से भी ज्यादा। जितना प्यार से समझाना था समझा दिया, अब नहीं समझाऊंगा। तुझे लड़की का बिल्कुल ख्याल नहीं, समझ नहीं आया ना तेरे? जान से मार दूंगा मैं, तुझे जान से मार दूंगा। करीम, चुप हो। बताओ मुझे पैसे कौन देगा? बताओ मुझे कौन देगा? बोलो, हाँ कौन देगा ये पैसे? यही मंगवा के देगा पैसे हमें, और कौन मंगवा के देगा? चिनौर को फोन करें। कौन? चिनौर को कॉल करो। मैं करता हूँ उस चिनार को फोन, और उसे कहना है कि होशियारी करने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, हाँ?